कपेत जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर घट घट में मेरा साया बिन घट के नहीं कोई बलिहारी वा घट की हर जामे प्रकट हो मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पर तेरा मेरी सांस श्वास पर तेरा मेरी श्वास श्वास पर तेरा हो नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
विपदा हटारी। भक्तों की काना तूने विपदा है तारी। भक्तों की काना तुमने विपदा हटारी। भक्तों की काना तुमने विपदा है तारी। मेरी भी बाह पकड़ लो आके मुरारी। मेरी विवाह पकड़ो बाके बिहारी। मेरी भी बाह पकड़ लो आके मुरारी। बिगड़ बनाए तुमने, वो बिगड़ बनाए तुमने। बिगड़ बनाए तुमने। बिगड़ बनाए तुमने। मेरे काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले वो मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। है मेरी श्वास श्वास पर तेरा। मेरी श्वास श्वास पर तेरा। मेरी श्वास श्वास पर तेरा। श्वास श्वास पर तेरा। हो नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले वो मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। 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 सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार काना बस एक बार आ। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। माटी कहे कुम्हार से, हाँ तू क्या रो दे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो।
तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। तुम ही सुबह हो मेरी, तुम ही सुबह हो मेरी, तुम शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पर तेरा, मेरी सांस सांस पर तेरा, मेरी श्वास श्वास पर तेरा, मेरी सांस सांस पर तेरा। हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली, मेरे शाम, मेरे शाम मुरली वाले। मेरे सजनों, बड़े ही दुख का विषय है कि जो प्राणी कल तक हमारे बीच में रहकर अपने विचार और हमारे विचारों का सामंजस्य बनाकर इस जीवन को जी रहा था, आज विधाता के परम अटल नियम के अनुसार वो पवित्र काया को छोड़ करके सदा सदा के लिए प्रभु श्री चरणों में विलीन हो गए। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय गोलोकवासी श्री सुखराज जी, जो कि विगत बीते महीने की 29 तारीख को अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग करके सदा सदा के लिए प्रभु चरणों में विलीन हो गए। ये बड़े ही दुख का विषय है और आज हम सभी उस पुनीत पवित्र आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। सज्जनों, इस जीवन की जो सबसे बड़ी सत्यता है, कटुता है, वो मृत्यु ही है। के आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। इस संसार में यदि कुछ सत्य है तो सिर्फ दो ही बातें सत्य हैं सज्जनों। एक जीव का इस संसार में आना और दूसरा अपनी भूमिका को निभा करके इस संसार से विगत हो जाना। ये दो ही बातें सच हैं। इसलिए शास्त्र में जीवन को 2 दिन का कहा गया है। वो 2 दिन यही दिन है, एक दिन आने का दिन और एक दिन जाने का दिन। कितना बड़ा दुर्भाग्य होता है उस व्यक्ति के लिए
जो अपनों के बीच में अपनों को खोता हुआ अपनी आंखों से देखता है और सहमने के सिवाय उसके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता। मनुष्य के पास जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्तियां आए, वो उनसे लड़ लेता है और जीत भी जाता है। लेकिन सज्जनों, ये जीवन में जो ये मृत्यु का पल आता है ना, यहाँ पर चाह करके भी कोई जीत नहीं सकता। प्रेम से कहिए जय श्री राम। चाह करके भी कोई जीत नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अपनी अंतिम श्वास ले रहा है, उसके चारों तरफ उसका परिवार उसे घेर करके बैठा रहता है, लेकिन हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। उड़ते प्राण पखेरू को फिर कौन पकड़ने वाला, उड़ते प्राण पखेरू को फिर कौन पकड़ने वाला, बना लो श्वास श्वास की माला। जिस समय कोई व्यक्ति हमारे बीच से विदा होता है, चाह करके भी कोई उसे रोक नहीं सकता है, वहां पर जीव को हारना ही पड़ता है। यह मायावी संसार है सज्जनों। यहाँ जो दिखता है ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब एक रंगमंच पर अपना अपना किरदार निभाने आए हुए हैं। जैसे आदरणीय श्री सुखराज जी, एक पुत्र के रूप में इन्होंने जन्म लिया, अपने जीवन की उपलब्धियों को पूर्ण किया और देखते ही देखते एक दिन ये पति बन गए। इन्होंने फिर पति की भूमिका को निभाया और पति की भूमिका निभाने के बाद इनके घर में एक पुत्र और 2 बेटी पैदा हुई और इनका पद और बढ़ गया। ये पिता की उपलब्धि तक पहुंच गए। और पिता जो होता है वो अपनी औलाद के लिए उस बेल की तरह होता है, जो बेल बिना सहारे के ऊपर नहीं चढ़ सकती। औलाद जो होती है वो उस बेल की तरह होती है जो बिना सहारे के ऊपर नहीं चढ़ सकती, और उसे अगर कोई सहारा देने वाला होता है तो वो उसका पिता होता है। एक बात बताऊं आपको, बड़े ध्यान से सुनना। माँ जब अपने बच्चे को गोद में उठाती है तो सिर्फ छाती तक ही उठाती है, क्योंकि माँ की सोच होती है कि जहां तक मेरी नजर जा रही है, जहां तक मैं देख रही हूं, वहां तक मेरा पुत्र भी देखे। लेकिन पिता की सोच देखिए, पिता जब अपने बच्चे को उठाता है तो गोद में नहीं, अपने कंधों पर बिठाता है, और पिता अपने कंधों पर अपने पुत्र को बिठा करके कहता है, जहां तक मैं नहीं देख रहा हूं वहां तक मेरा बेटा देखे, वहां तक मेरा पुत्र देखे। और उसी भूमिका को निभाते हुए आदरणीय श्री सुखराज जी इस संसार से विदा हुए। जीवन में बहुत संघर्षों से अपनी संतानों को पाला पोसा और आज इस मुकाम पर खड़ा किया कि अपने पिता के नाम को, अपने पिता के व्यापार को आगे ले जा रहे हैं। पिता का जो सपना था, उस सपने को पूर्ण करने का दायित्व अब पुत्र पर होता है, और पुत्र ये तभी कर पाता है जब पिता के द्वारा उसको संस्कार विरासत में मिले हों। तो आदरणीय सुखराज जी बहुत संस्कारी चरित्र के व्यक्ति थे, और उन्होंने अपनी संतान को भी आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हुए उन्नति के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया। वास्तव में अगर पिता ना होते, मेरे क्या, आपके क्या, किसी के भी पिता नहीं होते, तो शायद हम दूर देखने की सोच भी नहीं सकते थे। आज उनकी अंगुली पकड़ करके संतान आगे बढ़ती है, ये पिता की भूमिका होती है। ओ जितना फड़दा साडी बाह, आज पिता ने अगर बाह ना पकड़ी होती
असां रुल जाना सी सानू किधरे ना मिलदी था असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बांह जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी सानू किधरे ना मिलदी था असां रुल जाना सी सानू किधरे न मिलदी था असां रुल जाना सी। ओ जे तू ना फड़दा साडी बांह जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी सानू किधरे ना मिलदी था असां रुल जाना सी। ओ सानू किधरे न मिलदी था असां रुल जाना सी। क्या होता लंघदी टपदी ऐ जिंदगानी होनी सी फिर लंघदी टपदी है जिंदगानी होनी सी। मेरे जीवन दी कुछ और कहानी होनी सी ओ मेरे जीवन दी कुछ और कहानी होनी सी। फिर लंघदी टपदी है जिंदगानी होनी सी मेरे जीवन दी फिर और कहानी होनी सी। ओ जे तू ना देंदा खुशियां जे तू ना देंदा खुशियां असां रुल जाना सी सानू किधरे ना मिलदी था असां रुल जाना सी सानू किधरे ना मिलदी था असां रुल जाना सी। एक मेरे पापा थे जो गलतियां सुधार लेते थे डांट कर तो कभी प्यार से पुकार लिया करते थे। अब छोड़ गए वो साथ मेरा हमेशा के लिए मेरी खुशी के लिए न जाने कितने गम उधार लिया करते थे। पिता अपनी संतान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए ना जाने कितने गम उधार ले लेते हैं। मुझे रख देते थे छांव में,
खुद धूप में जला करते थे। मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। सख्त सी आवाज थी, सख्त सी आवाज थी, पर उस आवाज में भी एक प्यार छुपा रहता था। मेरे पिता की रगों में हिम्मत का दरिया बहा करता था। हंसकर झेल लेते थे हर दुख को, पर किसी से कुछ नहीं कहते थे। एक मेरे पापा ही तो थे जो मेरी हर गलती को सुधार लिया करते थे। एक मेरे पापा ही तो थे जो मेरी हर गलती को सुधार लिया करते थे। हे पिताजी, आपके किए हुए को मेरी 100 जबान भी नहीं गा सकते। अगर मुझे 100 जबान भी मिल जाए तो आपने मेरे लिए जो किया है मैं उसको गा नहीं सकता। चाहे लखा होण जुबान गुण नहीं गा सकते, चाहे लखा होण जुबान गुण नहीं गा सकते। ओ तेरे पिता मैं तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकते। ओ मेरे पिता मैं तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकते। ओ न तुझे देता सिद्धिरा, जे तू ना देता सिद्धिरा, जे तू ना देता सिद्धिरा, असां रुल जाना से। सानू किधरे न मिलती था असां रुल जाना से। ओ सानू किधरे न मिलती था असां रुल जाना से। ये दिन सबके जीवन में आता है। जितने भी लोग हम यहाँ पर विराजमान हैं, बैठे हैं, हम सबकी जेब में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम सबकी जेब में अपनी अपनी वापसी का टिकट है। जिस दिन ईश्वर ने हमें संसार में भेजा, खाली हाथ नहीं भेजा। हमारी जेब में हमारी वापसी का टिकट डाल करके भेजा है। जितने लोग बैठे हैं सबकी जेब में वापसी का टिकट है। जो हमारी जेब में टिकट है उसके ऊपर एक तारीख लिखी हुई है, एक टाइम लिखा हुआ है, एक स्थान लिखा हुआ है, एक समय लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं सज्जनों, किस स्थान से जाना है, किस कारण से जाना है, यह सब उस टिकट पर लिखा है। जिस दिन उस टिकट पर लिखा हुआ डेट, टाइम, समय, स्थान, कारण होगा, उस दिन सब कुछ अपना छोड़ करके चलना पड़ेगा। इसलिए ये सत्य है। न जाने कितनी अनकही बातें, न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाते हैं लोग। सब गलत कहते हैं कि खाली हाथ जाते हैं लोग। बहुत सी अनकही बातें ऐसी होती हैं जो पिता अपने बेटे से करना चाहता है और बेटा अपने पिता से करना चाहता है, लेकिन मृत्यु को इससे कोई मतलब नहीं। मृत्यु को आपकी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। कितने काम आपने छोड़ दिए हैं, मृत्यु को लेना देना नहीं है। क्या काम आपके बकाया रह गए हैं, मृत्यु को लेना देना नहीं है। उसने तो आना है और लेकर के चले जाना है। कि जब मृत्यु का आगमन होगा, न तकिया न बिछोना होगा। जब मृत्यु का
का आगमन होगा, न तकिया न बिछोना होगा, बस मैं और मेरी तन्हाई, शमशान का एक कोना होगा। तू मेरा है मैं तेरा, रिश्ता टूटे ना। तू मेरा है मैं तेरा, रिश्ता टूटे ना। हो चाहे छूट जाए जग सारा, तेरा दर छूटे ना। चाहे छूट जाए जग सारा, तेरा दर छूटे ना। ओ तेरे दर्दी न मिलती था, तेरे दर्दी न मिलती था, असारुल जाना से। सानू किधरे न मिलती था, असारुल जाना से। सानू किधरे न मिलती था, असारुल जाना से। सानू किधरे न मिलती था, असारुल जाना से। वो सानू मिलती न किधरे था, असारुल जाना से। वो सानू सानू किधरे न मिलती था, सानू मिलती न किधरे, असारुल जाना से। इसलिए सज्जनों, जिस दिन मृत्यु का आगमन होगा, उस दिन कुछ भी संभलने का अवसर नहीं मिलेगा। उस दिन अगर आपके साथ कुछ जाएगा तो दो चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ जाएंगी। वो दो चीजें क्या हैं? एक लिया हुआ नाम, जो आपने नाम ले लिया, और दूसरा दिया गया दान। लिया हुआ नाम और दिया गया दान, यही आपका धर्म है जो आपके साथ जाएगा। इसके अलावा कुछ जाने वाला नहीं है। 2.5-3 किलो का जीव इस संसार में आता है और 2.5-3 किलो की ही पोटली में पैक होकर के वो हरिद्वार की ओर चला जाता है। यह शरीर भी केवल चिता तक ही साथ देता है। देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जीव का धर्म ही उसके साथ जाता है, उसके द्वारा लिया गया नाम और उसके द्वारा दिया गया दान ही उसके साथ जाता है। इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत सुनाया है भगवान ने गरुड़ को। भगवान कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। एक राजा है, उस राजा का नाम है सत्यव्रत। इस राजा की 4 पत्नियां हैं। पहली पत्नी, जिससे राजा अत्यधिक स्नेह करता है, प्रेम करता है, पल भर के लिए भी, एक पल भी उस पत्नी से अलग नहीं होना चाहता। यह राजा की पहली पत्नी है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी पत्नी, जिससे राजा प्रेम तो करता है लेकिन पहले वाली से कम करता है। तीसरी पत्नी, जिससे स्नेह तो करता है लेकिन उतना नहीं करता जितना दोनों पत्नियों से करता है। और जो चौथी पत्नी इस राजा की है, उससे ये बिल्कुल भी स्नेह नहीं करता, प्रेम नहीं करता। एक दिन काल आया और उस काल ने उस राजा से कहा कि हे राजन, बस तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा है। प्रातः काल आने वाले दिन की सुबह 7 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी। वैसे तो किसी को भी एक तिनका ले जाने की आज्ञा नहीं है, लेकिन तूने अपने जीवन को धर्म में रत रखा, इसलिए मृत्यु ने कहा कि तू अपने साथ अपने पसंद की एक चीज ले जा सकता है, वो तुझे तय करना है। तूने क्या लेकर जाना है? तेरे पास सुबह 7 बजे तक का समय है। राजा सबसे अधिक स्नेह करता था अपनी पहली पत्नी से। उसने सोचा कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ, इसी से आग्रह करता हूँ कि ये मेरे साथ चले। राजा उस पत्नी के पास गया और राजा ने कहा कि देवी, मुझे प्रातः 7 बजे मृत्यु आ जाएगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी?
तुमसे मैंने बहुत स्नेह किया है, बहुत प्रेम किया है। उस पत्नी ने राजा को इनकार कर दिया, कहा नहीं राजन, मेरे पास तो बहुत बड़ा जीवन पड़ा है, जीने का आधार है, मैं जीना चाहती हूँ। उसने मना कर दिया। ऐसे ही दूसरी पत्नी ने भी मना कर दिया, और ऐसे ही करते करते तीसरी पत्नी ने भी मना कर दिया। सज्जनों, राजा की चौथी पत्नी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि राजा उसके पास कभी गया नहीं, राजा ने उससे कभी प्रेम किया नहीं। तो राजा ने सोचा कि जब मेरी 3 पत्नियों ने मुझे मना किया, तो चौथी भी तो मुझे मना ही करेगी। जिनको मैंने प्रेम किया उन्होंने मुझे मना किया, तो जिसको मैंने प्रेम नहीं किया वो क्यों मेरे साथ जाने के लिए तैयार होगी। लेकिन जब चौथी पत्नी ने राजा को उदास देखा, तो राजा से राजा की उदासी का कारण पूछा। तो राजा ने कहा कि देवी, कल सुबह 7 बजे मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे एक प्रिय चीज अपने साथ ले जाने की आज्ञा है। मैं 3 पत्नियों से प्रेम करता था, लेकिन 3 पत्नियों ने मुझे मना कर दिया। चौथी पत्नी कहने लगी, स्वामी तुम एक बार मुझसे पूछते, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, मैंने जीवन भर तुम्हें प्रेम नहीं किया, पूछा नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा सुख दुख नहीं जाना, तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हुई। सज्जनों, बड़ी गहरी बात है। भगवान कहते हैं ये राजा कोई और नहीं, संसारिक जीव ही राजा हैं। हम सब राजा हैं, और हम सबकी 4 पत्नियां हैं। पहली पत्नी है ये शरीर, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, इसको सजाते हैं, संवारते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं। इससे क्या हम पूछें, ये हमारी पहली पत्नी है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। कभी आप एकांत में बैठकर अपने शरीर से पूछना, क्या तू मेरे साथ जाएगा? शरीर मना कर देगा, कहेगा नहीं, मेरा साथ केवल चिता तक ही है, इससे आगे मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। ये पहली पत्नी। दूसरी पत्नी, ये सुख, ये वैभव, ये मकान, ये गाड़ियां। कभी जाते हुए अपने मकान या गाड़ी से पूछना, हमारे साथ चलोगे? मकान गाड़ी कहेंगे, तू हमारे लिए रोया, कई बार रोया, लेकिन हम तेरे लिए रोने वाले नहीं हैं। ये दूसरी पत्नी है जो कभी साथ नहीं जाएगी। तीसरी पत्नी ये समाज, जिसको हम अपना मान बैठे हैं, ये हमारा साथ देगा। कहां तक? यहां जलाने वाले लाखों आए, यहां जलाने वाले लाखों आए, पर जलने वाला केवल मैं, और जलने वाला केवल मैं। तो ये तीसरी पत्नी है समाज, ये जलाने के लिए तो आएंगे, पर इनमें से कोई जलने के लिए तैयार नहीं होगा, सब मना कर देंगे साहब। और चौथी पत्नी, जिससे हमने कभी प्रेम नहीं किया, वो है धर्म। नाम लेना, दान देना, धर्म में लिप्त रहना, कभी हमने इसे पसंद नहीं किया, लेकिन यही चौथी पत्नी है जो हाथ खड़े करके कहती है, तेरे साथ अगर मैं जाऊंगी तो मैं ही जाऊंगी, मैं ही इकलौती तेरी ऐसी पत्नी हूं जो तेरे साथ जाऊंगी। तो धर्म ही जीवन के साथ जाता है। इसलिए इस जीवन में आना और जाना, ये तो विधाता का नियम है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं तो एक जा रहे हैं। ये आना और जाना ये विधाता के हाथ की बात है, सत्य नियम है। लेकिन हम जब इस जगत में आए तो कुछ करने के लिए आए, और जब इस जगत से जाएं तो कुछ करके जाएं, तभी हमारा आना और जाना सार्थक होगा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। तो परम पिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि आदरणीय हमारे बाबूजी श्री सुखराज जी को अपने चरणों में स्थान दें। उनकी धर्म पत्नी माता जी श्री कृष्णा देवी जी, आपने जो खोया है उसकी भरपाई तो स्वयं ईश्वर भी पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। उनके सुपुत्र श्री आदरणीय सुधीर कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी श्री सुषमा जी,
बाबूजी की दोनों बेटियां नीना शराफ जी और सुनीता वर्मा जी, दोनों पोते ऋतिक और अर्पित। ऋतिक भैया कह रहे थे दादाजी मेरे दोस्त की तरह थे, और जब से दादाजी गए हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना कितना बड़ा दोस्त खो दिया है। तो ऋतिक भैया दादाजी कहीं नहीं गए हैं, दादाजी का गया है तो केवल शरीर गया है। दादाजी आशीर्वाद के रूप में आज भी परिवार के साथ हैं। वो उस बेशक पेड़ चला गया हो, लेकिन पेड़ की छाया आज भी आपके ऊपर बरकरार है, सदा रहेगी। आइए भगवान के नाम के साथ पंडित जी के पास चलें और वह आपको गरुड़ पुराण का जो सार है वह सुनाएंगे। उसके उपरांत पगड़ी की रस्म होगी और उसके बाद चाय इत्यादि का प्रसाद आप लोग सभी लेकर जाएंगे। आइए भगवान के नाम के साथ हम पंडित जी की ओर चलें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में। तू नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। तो नहीं अकेला राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, आने लाभ सही। विधि का विधान जान, आने लाभ कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राम राम राम